जैसी ठाकुर जी को वृंदावन में प्रादुर्भाव भयो है, कैलाश पर बैठ देवादिदेव महादेव विचलित है, बोले ओहो ठाकुर जी पर ब्रह्म प्रकट भये हैं, मैं दर्शन करवे जाऊंगा। महादेव पधारे और सब गोपीन से आकर के कह रहे हैं हम भविष्य बताते हैं, यशोदा मैया के कहो कि अपने लाला से मिलवाए हमें। कोई गोपी ने जाकर के कही, बोले मैया द्वार पे एक जोगी आयो है, तो कह रही है आप लाला को एक बार दिखवाए तो गंडा वंडा बांध जाएगा, नजर नहीं लगेगी लाला को। यशोदा मैया ने जैसे अटारी पे चढ़ के ऊपर से झांक करके देखे महादेव को स्वरूप कैसो है, अंग भभूत गले मुंड माला, मुंडन की माला गले में, शेषनाग फन फन फुसकार मर रहा है, आंखों तिलक भाल में चंद्रा। नंदरानी यशोदा बोली इतना भयभीत बाबा, और तू कह रही है मैं अपने लाला को दर्शन कराऊं, क्या कर दे, नहीं मिलेगा मेरा लाला, ऐसा भयभीत। सखियों ने जाकर के महादेव देव मैया कह रही है आपका स्वरूप बड़ो खतरनाक है, आपके गले में मुंडन की माला है, ये सर्प बैठे हैं, इन सबन को देख के लाला डर जाएगा, या हमारी मैया अंदर ना बुला रही आपको। महादेव बोले अरे मैया ये तो एक सर्प है, एक सर्प के मारे डर रही है, तेरो लाला तो शेषनाग 1000 फण वाले शेषनाग पे सोवे, तेरो लाला तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोवे। इतने में यशोदा टारी पे आकर के बोली 1000 फण के ऊपर सोवे, मेरो शत्रु मेरे लाला के ऊपर ऐसा काई को लांछ लगावे, ऐसा दोष काई को लगा, मेरो लाला कोई सर पर के ऊपर ना सोवे। बोले मैया तू अपने लाला को रूप जाने ना, एक बार मुझको बुला भीतर, मैं बताऊं कौन है तेरो लाला। सब सखीन ने जाके मैया ऐसे ना जाएगा, लाला तो मिलके ही जाएगा। मैया बोली मैं सब जानू, बाबा नानू, बाबा ने थोड़ी बहुत सामग्री दियाऊंगी, सुबह सामग्री लेकर के आनंद दे जाएगा, चलो जाएगा। और यशोदा मैया सुंदर थाल में कच्छु सुंदर सुंदर सामग्री लेकर के सोने के थाल में सजा करके लेकर के, बाबा जोली आगे करो। बोले काहे को, ये सब सामग्री लो और सामग्री लेकर के यहीं पे आशीर्वाद दे जाओ, हमारा लाला ऐसे चिरजीव है। और बाबा कोई और कमी हो तो बताइए, सब आपके काम बनवा देंगे, लेकिन बाबा क्षमा करो लाला से नहीं मिलवाऊंगी। आपके रूप को देख करके मानवन को डर लग रहा हो, मेरो लाला तो बड़ा छोटा, कैसे देखेगा आपको। मैया तू अपने लाला को जाने ना है, मेरे जैसे रूप वारे तो वाके चारों ओर डोलते रहे मैया, वाको कोई फर्क ना पड़े। मैया हमें तेरी ये सब वस्तु नहीं चाहिए, कछु नहीं चाहिए। सखियां सब बोली तो बाबा कहा लोगे, प्राण ले जाओ हमारे, लाला से तो नहीं मिलवाएगी मैया। बोले मैया हमको केवल एक चीज चाहिए, मैया तेरे लाला को दर्शन करेंगे, बाकी बिना हम जाएंगे नहीं लौट के। मैया बोली अंतिम बार पूछ रही हूँ भिक्षा चाहिए कि नहीं, मिलेगी तो केवल भिक्षा मिलेगी, लाला नहीं मिलेगा। महादेव बोले मैया भिक्षा नहीं चाहिए, बस अपने लाला को दर्शन और कछु नहीं चाहिए मुझको, ऐसा आशीर्वाद देख के जाऊंगा, जुग जुग जीवेगा तेरा लाला। मैया कह रही है बाबा तू जो कहेगा सो करूंगी, लाला नहीं दिखाऊंगी। महादेव वहीं अपना त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले हम तुम्हारे द्वार पे ही बैठ जाएंगे, कभी तो नहीं करके आवेगो, अभी तो छोटा है, कल को बड़ो हो जाएगा तब आवेगो, जब आवेगो तब से देख लेंगे। महादेव बाहर नेत्र बंद करके नन्हे से गोपाल जी का स्मरण कर रहे हैं चित्त में, और स्मरण करते हुए कह रहे हैं गोपाल जी इतनी दूर से हम चल करके आए, इतनी मेहनत करके परिश्रम करके आए, आपकी एक झलक देखने के काजे आए, कोई और कछु तो आपसे चाहिए नहीं, और आप इतने जो है का नवाब बन के बैठे हो, भीतर से निकल के ही नहीं आ रहे हो। मैया के चित्त में नेक भावना प्रकट करो, दर्शन तो कराए अपनो। महादेव के भाव सुन करके यशोदा मैया की गोद में पौड़े भय ठाकुर जी ने रुदन करना प्रारंभ किया, और ऐसे रोए ऐसे रोए ऐसे रोए। ठाकुर जी खूब प्रयास की, मैया ने दूध पिलायो, दही चटायो, शहद चटा दियो, ठाकुर जी नहीं शांत भये। खूब झुंझुना दी लेकिन ठाकुर जी नहीं शांत भये। पलना झुलायो, जो जो मैया कर सकती सब कर लियो, लेकिन ठाकुर जी को तो रोनो बंद नहीं। नीलमणि लालमणि है रोते रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी महाराज, ऐसे जोर जोरते फूट फूट के रोमे।